अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? नया फार्मर हो या पुराना फार्मर हो, आपने गोल्डन मिसरी रखी हुई है, ब्राउन मुर्गियां हैं या वाइट लेयर है, एक सवाल आप लोग हमेशा करते हैं कि मोल्टिंग का क्या प्रोसेस है, मोल्टिंग क्यों करनी चाहिए, क्यों होती है और मोल्टिंग का प्रोसेस क्या है, हम किस सीजन में अपने बर्ड को मोल्टिंग पे लगा सकते हैं। लेयर फार्मर अचानक अंडे की प्रोडक्शन गिर जाती है, आहिस्ता आहिस्ता मुर्गियां 90% से 80 पे आती हैं, 80 से 70% पे आ जाती हैं, फिर उनके पर गिरना शुरू हो जाते हैं या वो सिर्फ अंडे की प्रोडक्शन रोक लेती हैं, आहिस्ता आहिस्ता 50% से भी नीचे चली जाती हैं, तो फिर वहां पे हमें बर्ड को मोल्ड पे लगाना पड़ता है। अब ये मोल्टिंग का प्रोसेस क्या है, क्यों लगाते हैं और इसमें 5 कौन से स्टेप हैं जिनको हमने फॉलो करके अपने बर्ड्स को मोल्टिंग के ऊपर शिफ्ट करना होता है, और सफेद मुर्गी यानी व्हाइट लेयर के अंदर, ब्राउन लेयर के अंदर गोल्डन मिसरी में मोल्टिंग का प्रोसेस क्या है, इस सारी चीजों को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब वीडियो पसंद आई तो इसको आपने लाइक करना है, घंटी के बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है। दोस्तों, मोल्टिंग एक फिजियोलॉजिकल नेचुरल प्रोसेस है जिसके अंदर मुर्गियों के पुराने पर गिर जाते हैं और नए पर आते हैं। इस प्रोसेस में फिर वो अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सीज कर देती है, अंडे की प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते बंद हो जाती है, पूरी ओवरीज और ओविडक्ट रिग्रेस हो जाते हैं और फिर नए पर दोबारा से आते हैं और उसके साथ ही रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है वो भी फ्रेश हो जाता है और दोबारा से अंडे की पीक आ जाती है, पीक प्रोडक्शन आ जाती है, जिसकी वजह से हम अपने बर्ड्स को मोल्टिंग करवाते हैं या वो खुद से मोल्ट पे लग जाते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरली मुर्गियां अंडे देती हैं जब उनको 15 से 16 घंटे की लाइट मिलती है, यानी कि गर्मियों के जो दिन हैं जिसमें रातें छोटी होती हैं, दिन लंबे होते हैं, तब उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव होता है, वो आपको मुकम्मल अंडे देती है। लेकिन एक टाइम पीरियड आता है जिसपे आके उनके अंडे की प्रोडक्शन रुक जाती है, अंडे कम होना शुरू हो जाते हैं, उनके पर गिरना शुरू हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली मोल्ट पे लग जाती हैं। ये तब होता है जब दिन की जो लेंथ है यानी रोशनी का पीरियड वो कम हो जाता है और रातें लंबी होना शुरू हो जाती हैं, यानी सर्दियां सितंबर अक्टूबर नवंबर में जाके ऑटोमेटिकली बर्ड मोल्टिंग पे लग जाते हैं। जो घर में मुर्गियां हमने रखी हुई हैं वो नॉर्मली इसी तरह करती हैं। एक मोल्टिंग होती है जो हम खुद करवाते हैं, इंड्यूस्ड मोल्टिंग बोलते हैं। ओपन शेड हो या कंट्रोल शेड हो, दोनों शेड्स के अंदर अगर आपने लाइट को कंट्रोल किया हुआ है, आप अपने परिंदे को 16 घंटे की लाइट दे रहे हैं और 8 घंटे का डार्क पीरियड दे रहे हैं, तो जैसे ही आप लाइट तब्दील करेंगे, आप लाइट का दौरानिया कम करना शुरू करेंगे, फीड कम करना शुरू करेंगे, साथ ही आपका बर्ड ऑटोमेटिकली मोल्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। इस मोल्टिंग को हम इंड्यूस्ड या स्ट्रेस इंड्यूस्ड मोल्टिंग बोलते हैं। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो मैं आपको व्हाइट लेयर जो है वो 65 से 70 हफ्ते के दरमियान मोल्ट पे जाती है और 6 से 8 हफ्ते का टाइम लेती है मोल्टिंग के अंदर। ब्राउन लेयर जो है वो भी 70 हफ्ते में मोल्ट पे चली जाती है, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है और 8 से 10 हफ्तों के अंदर दोबारा वो मोल्ट खत्म करके पीक प्रोडक्शन के ऊपर आ जाती है। और गोल्डन मिसरी ये जरा स्लोअर है, ये 1 महीने की जब हो जाती है तो मोल्ट पे चली जाती है और तकरीबन 10 से 12 हफ्ते का टाइम लेती है दोबारा से अपने परों को रीग्रो। ओपन शेड की मैं बात कर रहा हूँ, घरेलू मुआने के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, और ब्राउन लेयर का और गोल्डन मिसरी का ये प्रोसेस है। लेकिन जो कंट्रोल शेड है, जो सेमी कंट्रोल्ड है, जहाँ पे लाइट कंट्रोल्ड है, मैं कंट्रोल से मुराद ये है कि शेड भी कंट्रोल है और लाइट भी कंट्रोल की हुई है, आप उसमें लाइट खुद दे रहे हैं, वहां दिन के छोटे बड़े होने से फर्क नहीं पड़ता। आपने 16 घंटे की लाइट दे रहे हैं, आप उसकी 100 हफ्ते तक पीक प्रोडक्शन ले सकते हैं और नॉर्मली 90 से 100 हफ्ते तक पीक प्रोडक्शन आती है। तो ये साइंस स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूं, अगर आप इस पोर्शन को स्किप करना चाहते हैं तो आप वीडियो आगे लेके जाएं। आप देखें इसमें थायराइड हार्मोन इन्वॉल्व होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इन्वॉल्व होते हैं, प्रोलैक्टिन होते हैं और कॉर्टिकोस्टेरोन होते हैं। होता यह है कि जब भी हम अपने बर्ड की फीड कम करते हैं और तो या दिन का दौरानिया कम होता है तो फिर कॉर्टिकोस्टेरोन जो है ना ये रिलीज होता है। ये रिलीज होकर फिर क्या करता है, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को डिक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है कि उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक बिल्कुल सीज हो जाता है, अंडे देने को बंद कर देती है, रिग्रेस हो जाता है और थायराइड ग्लैंड इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे पर गिरना शुरू हो जाते हैं, उनकी रीग्रो शुरू हो जाती है और प्रोलैक्टिन जो है ये रिप्रोडक्टिव पास में और नए परों की तब्दीली में बहुत हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे कि मोल्टिंग के टोटल जो 5 प्रोसेस हैं, 5 स्टेजेस हैं, वो कौन सी। तो पहली स्टेज के बारे में डिस्कस करने से पहले हम ये फर्ज करते हैं कि आप ओपन या कंट्रोल शेड में हैं, लाइट आपने कंट्रोल की हुई है। मैंने आपको बताया अगर आपने लाइट कंट्रोल नहीं की तो नेचुरली आपकी मुर्गी वो मोल्टिंग पे चली जाएगी। लेकिन अगर आप खुद से करवाना चाहते हैं तो आप छोड़ेंगे स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 95, 96 हफ्ता कितना है। आपकी मुर्गी जब भी अंडे कम कर गई है और आपको पता चल गया है कि अंडे लेते हुए आपको 70-80 हफ्ते हो गए हैं,
तो आपने उसको मोल्ड पे लगाना है। यही प्रोसेस को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि आपने खुद से उसकी मोल्डिंग कैसे करनी है। तो उसमें पहला स्टेप है कि हमने बर्ड को डिवर्म करना है, पैरासाइट्स के लिए देखना है, उसकी बॉडी कंडीशन को देखना है, और अगर उसमें वीक और अनहेल्दी बर्ड है तो उनको खुद से कल कर देना है। दूसरा स्टेप है कि आपकी मुर्गी में 100 ग्राम्स पर डे आप एक मुर्गी को फीड दे रहे हैं, और लाइटनिंग आप दे रहे हैं उसको 16 घंटे की। ठीक हो गया। और इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने फ्लॉक को स्टेबल करना है। अभी आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की, सिर्फ आपने डिवर्मिंग करवानी है, अनहेल्दी बर्ड को आपने वहां से निकाल देना है। इसके बाद आते हैं दूसरे स्टेप के ऊपर, ये है मोल्ड इंडक्शन, यानी कि डे 1 से लेके डे 4 तक, पहले दिन से लेके चौथे दिन तक। अब हमने क्या करना है, आपने डेली बेसिस पे ऐसा ऐसा लाइट कम करते हुए इन 4 दिन में आ जाना है 8 घंटे पर डे लाइट के ऊपर शिफ्ट हो जाना है। ठीक है। और फीड को आपने 100 ग्राम से कम करते करते आपने 30 ग्राम पर डे पर हैन के ऊपर फीड ले आनी है। हमने प्रोबायोटिक्स, विटामिन सी और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह देने ताकि आपके बर्ड में किसी भी तरह की कोई स्ट्रेस ना आए। अब इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि अंडे देने बंद कर दे मुर्गी, उसके ऑर्गन रिग्रेस हो जाएं और उसकी मोल्टिंग ट्रिगर हो जाए। अब हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 के ऊपर। यह है 5वें दिन से लेके 10वें दिन तक मोल्टिंग का जो 5वां और 10वां। मोल्ट इंडक्शन से पहले पहली स्टेज पे आप जो फीड दे रहे थे वो लेइंग वाली दे रहे थे, लेकिन जैसे ही मोल्ट इंडक्शन का पहला स्टेज यानी कि दूसरा स्टेप टू आएगा, जिसमें आपने 100 से 30 ग्राम फीड को करना है, उसमें आपने फीड को स्टार्टर पे शिफ्ट कर देना है। कम प्रोटीन वाली फीड आपने देनी शुरू कर देनी है ताकि आपकी मुर्गी स्ट्रेस रिड्यूस्ड मोल्टिंग के अंदर चली जाए। अब स्टेप 3 जो 5 से 10 दिन पे, इसमें हमने क्या करना है, जो हम स्टार्टर फीड दे रहे थे उसको हमने ग्रोअर पे शिफ्ट करना है, और हमने डेली 5-5 ग्राम करके फीड बढ़ानी है, और इसको हमने लेके आना है 40 से 45 ग्राम फीड के ऊपर। ठीक हो गया। यानी कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट 8 से 10% सीपी लेनी है जस्ट हमने। ठीक है। और लाइट हम 8 घंटे ही देते रहेंगे, और आप देखेंगे कि जो पर उसके गिरे थे वो विजिबल होना शुरू हो जाएंगे, कोई अंडा नजर नहीं आएगा, और बॉडी का जो वेट है वो 20 से 25 ग्राम डिक्रीज हो जाएगा। 20-25% का मतलब यह है कि 1400-1500 ग्राम वाली मुर्गी दोबारा 1100 ग्राम के ऊपर आ जाएगी। अब हमारा स्टेप नंबर आ गया 4। ये 11वें दिन से लेके 28 दिन तक है। ये है रीग्रोथ फेज, फैदर रीग्रोथ फेज है। इसके अंदर अब हमने क्या करना है, दोबारा जो ग्रोथ फीड हम दे रहे थे वही फीड देते रहेंगे, 17 से 18% सीपी वाली। हम फीड को बढ़ाते बढ़ाते 80 से 90 ग्राम के ऊपर ले आएंगे पर डे पर बर्ड। कैल्शियम हम इसमें अभी डालना शुरू कर देंगे, डीसीपीपी, और पानी के अंदर भी कैल्शियम शुरू कर देंगे। और लाइट हम स्लोली 30 मिनट पर वीक पे बढ़ाते हुए हम इसको 16 घंटे पे दोबारा ले जाएंगे। और अब आप देखेंगे कि उसके पार आना शुरू हो गए हैं, रिस्टोर ऑर्गन से उसके हो जाएंगे, यानी कि अगर कद का कोई मोबिलिटी आती है आपको उसमें दोबारा से ओवरीज एक्टिव नजर आएंगी। अब आपकी मुर्गी अंडे देने के लिए तैयार है। यह है स्टेप नंबर 4। और आखिरी जो स्टेप है वो है रीस्टार्ट, 29वें दिन से लेकर 42 दिन तक। इसमें अब हम उसको ग्रोअर फीड ही दे रहे हैं तब तक जब तक अंडा नहीं आता। जैसे ही अंडा आना शुरू हो जाएगा हम उसको लेइंग वाली फीड पे शिफ्ट कर देंगे। लेकिन अब हमने फीड देनी शुरू कर दी है 95 से 110 ग्राम पर डे पर हैन। ठीक है। इसमें आपको नजर आएगा कि उसकी कॉम रेड होना शुरू हो गई है, और अब आपके बर्ड का जो अंडा है वो 35वें दिन के करीब अंडा आना शुरू हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज होते हुए 3 हफ्ते के अंदर 60-70% पे चला जाएगा। दोस्तों, ये 5 जो स्टेप आपने देखे हैं, ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, 5वां स्टेप, ये 5 स्टेप हैं मोल्टिंग के। आपने पहले से शुरू करके नॉर्मल सारी चीजें हैं, सिर्फ डिवर्मिंग करवानी है। उसके बाद आपने स्टेप वाइज प्रोसेस को फॉलो करना। देखिए, मोल्टिंग के अंदर फीड को कम करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है फास्टिंग मोल्ट इंडक्शन प्लान, उसमें आप 24 से 48 घंटे के लिए यानी 1 से 2 दिन के लिए मुर्गी की फीड बिल्कुल बंद कर दें। ये गलती से भी आपके अच्छे खासे चलते हुए फ्लॉक के अंदर हो जाए कि आपकी 24 से 48 घंटे फीड नहीं आई तो आपका बर्ड मोल्ट पे लग जाए। तो ये है फास्टिंग वाला कि आपने एकदम उसकी फीड छुड़वा दी, आपका बर्ड जल्दी से मोल्ट के ऊपर आ जाएगा। दूसरा प्लान है नॉन फास्टिंग मोल्ट, जो मैं प्रेफर करता हूं। इसमें आप देखें स्क्रीन पे, पहले दिन पे आपने 100 ग्राम से एकदम 60 ग्राम फीड देनी है, फिर 40 ग्राम अगले दिन, डे 3 पे 30 ग्राम और डे 4 पे भी 30 ग्राम। जब आपका बर्ड मोल्ट से निकल आएगा, उसके पर नए आ चुके होंगे, कलगी उसकी बिल्कुल रेड हो चुकी होगी, अंडे की प्रोडक्शन 60, 70, 80, 90% तक भी आप ले सकते हैं। मोल्ट कराने का मकसद ये होता है कि हमने अपने बर्ड को दोबारा पीक पे लेके जाना है। वो जो एक जगह पे आके हॉल्ट कर लेता है, अपना अंडा रोक लेती है मुर्गी, वो 50, 60%, 70% अंडा दे रही है, हमारा वहां पे खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो हम मोल्ट पे लगाते हैं। 50 दिन का हम वेट करते हैं, 40 से 50 दिन के बाद
हमारी मुर्गी दोबारा 80-90% प्रोडक्शन पे चली जाती है। ये है मोल्ट का पूरा प्रोसेस। दोस्तों अंडे का कारोबार जो लोग करते हैं, मोल्टिंग के वक्त वो परेशान रहते हैं, हमारी बर्ड को हमने एक परिंदा है या हमारे 100 या 1000 परिंदा या 10,000 परिंदा है, हमने इसको मोल्ट कैसे करना है, ये पूरी वीडियो कंसाइज तस्वीर और पूरे टेबल्स के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि आपने मोल्ट पे लगाना कैसे। तो वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक के बटन को छू दें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दें। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। किसी भी तरह का सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मेरे नंबर के ऊपर मुझे कॉल कर सकते हैं। पीआर के नंबर के ऊपर आप कॉल भी व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आप मेरा पेड मास्टर ब्रॉयलर फार्मिंग कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। अगर आप पेट्रियन के ऊपर जाके कोई कंसल्टेशन परचेज करना चाहते हैं तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। और वीडियो तक के लिए आप अल्लाह हाफ़िज़।